वसुंधरा के सामने मुंह बाएं खड़ा है। सवाल है, कैसे महफूज रहेंगी बेटियां? अलवर से आई खबर ने एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा से जुड़े इस सवाल को और गंभीर और बड़ा कर दिया है। रेप की 2 वारदातें, इन 2 वारदातों से अलवर फिर शर्मसार हुआ है। दरिंदों ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं एक युवती का न केवल अपहरण हुआ बल्कि उसकी अस्मत को तार तार कर दरिंदों ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। रेप की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, कहां हैं अलवर के दरिंदे? अलवर में दरिंदगी की सारी हदें पार। पानी लेने गई नाबालिग से गैंगरेप। 4 दरिंदों ने दिया घटना को अंजाम। MIA थाना क्षेत्र में युवती का अपहरण, फिर गैंगरेप। गैंगरेप की 2 घटनाओं से दहला अलवर। जी हां, दुष्कर्म की घटनाओं से अलवर एक बार फिर शर्मसार हुआ है। पहली घटना जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां पानी लेने गई 16 वर्षीय नाबालिग का 4 दरिंदों ने अपहरण कर लिया और पीड़ित के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गाड़ी में पटक दिया। उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को किशनगढ़ बास इलाके में ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और पीड़ित नाबालिग को जंगल में फेंक कर भाग गए। पानी भरने जा रही है, थोड़ी सी आगे 4 आदमी है, छोटी गाड़ी है, वो हमको पटक के ले गए। वो मेरे साथ आगे जाके ने हमने घटना करी थी। मैं रोड में चलना थी, मेरे मुंह में लोगड़ी भर दी। घर से पानी के लिए मतलब बोरिंग पे जा रही थी तो पीछे से एक कार आई, उसमें 4 लोग थे। मेरी लड़की को पीछे से कोड़ी में भरकर गाड़ी में पटक लिया और उसको ले गए और उसके मुंह में उसके कपड़ा ठूंस दिया। आगे उसको कुछ दूरी पर ले जाके उसके साथ वो मनमाई बुरा भला करने लगे। घटना की शिकायत रामगढ़ थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन में है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। रामगढ़ में आज सुबह एक FIR 4 लोगों के खिलाफ आई है, जिसमें लड़की की उम्र 16 वर्ष है और 4 अलग अलग लोगों पर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है और बयान दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना जिले के MIA थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है, जहां 7 आरोपियों ने 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया और 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और पीड़ित को बेहोशी की अवस्था में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP ने तत्काल इसकी जांच DSP को सौंप दी है और पीड़ित का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये मामला दर्ज हुआ है MIA थाने में और जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई तो उसको तुरंत दर्ज कर लिया गया। मामले का अनुसंधान डिप्टी SP रामगढ़ ओम प्रकाश मीणा कर रहे हैं और इसमें उसके 161 के बयान, मेडिकल और 164 के भी सम्मन हमने जारी करा दिए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार जैसे ही डेट मिलती है, आज की या कल की, तो उसके कोर्ट के सामने भी बयान करा दिए जाएंगे और जैसा भी अनुसंधान से पाया जाएगा वो उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे और जल्द गिरफ्तारी करेंगे। एक साथ हुई गैंगरेप की 2 घटनाओं ने जिला पुलिस की नींद उड़ा दी है। वहीं मामला दर्ज होने के साथ ही पुलिस पीड़ितों से पूछताछ कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है और बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। राजेंद्र, न्यूज़ 18 राजस्थान, अलवर। और इसी के साथ सियासत को भी मौका मिल गया। अलवर में गैंगरेप के बढ़ते मामलों पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सरकार को कुंभकर्णी नींद में सोते हुए बताया है। कटारिया ने कहा कि गैंगरेप सुन सुनकर कान पक गए, लेकिन सरकार ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस फैसले नहीं ले रही। इतने प्रकरण हुए हैं लेकिन एक को भी अभी तक जो है ना सजा दिलाने में हम सफल नहीं हुआ है। और 7 लोग गैंग रेप करे
और कोई अपने काम के लिए निकली हुई बच्ची का इस प्रकार से अपहरण हो जाए और उसके बाद भी सरकार का मुखिया एक शब्द नहीं बोले, इससे ज़्यादा दुख और नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रसन्नता हो रही है, शर्म आ रही है, कम से कम एक शब्द उस महिला के बारे में हमदर्दी का प्रकट करो और उस पर तुरंत कार्रवाई करके कोई तो सख्त सजा दिलाने के लिए आपके पास सब प्रकार के साधन। काम आपको करना चाहिए, बनस्पत अपनी सरकार बचाने में आप लगे हुए हैं, बहुत दुखदाई है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से अलवर जिले में 2 पुलिस अधीक्षक बनाने के बाद भी कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, आम जन में भय है, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों में भय है कि जिस प्रकार से वो बलात्कार की त्रासदी को झेल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो कोई सारगर्भित कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे कांग्रेस सरकार के राज में बीजेपी के राज के बराबर ही हम अगर करें तो 20% भी क्राइम नहीं हुआ है। ये अशोक गहलोत जी के सुशासन का ही परिचायक है। और ऐसा नहीं है कि अलवर सिर्फ 2 गैंगरेप की वारदातों से शर्मसार हुआ है। पिछले 15 दिन में जिले में 7 गैंगरेप और 17 रेप की वारदातें पुलिस थानों में दर्ज हुई है, जो बदमाशों के बुलंद हौसलों की कहानी खुद ही कह रही है। जिला पुलिस के महिला सुरक्षा वाले दावे की पोल खुल चुकी है। असुरक्षित अलवर, शर्मसार मरुधरा। 15 दिन में 7 गैंगरेप और 17 रेप। कैसे जिए अलवर में लाडो। अलवर जिले के एमआईए और रामगढ़ थाने में दर्ज हुए गैंगरेप के 2 मामले। जिले में अपराधियों के बुलंद हौसले के सिर्फ वानगी भर हैं। हाल ही में जिले की बेटियों की सुरक्षा में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है। मात्र 15 दिनों में 17 दुष्कर्म और 7 गैंगरेप के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अचानक बढ़े गैंगरेप और दुष्कर्म के मामलों को जिले की एसपी महिलाओं का शोषण और अत्याचार के खिलाफ सजग होना बताती हैं। देखिए, मैंने हमेशा ये माना है कि अगर महिलाएं पुलिस तक आकर अगर महिलाओं के संबंधी अपराध में अगर कोई वृद्धि होती है तो मैं इसको बुरा नहीं मानती, क्योंकि इसका मतलब ये है कि महिलाएं सजग होकर अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर मुखर हो रही हैं और बेखौफ आवाज अपनी उठा रही हैं और पुलिस को आकर बता रही हैं। अलवर में हाल ही में हुई गैंगरेप की घटनाओं पर नजर डालें तो 5 घटनाएं ऐसी हैं जिसने पूरे जिले को शर्मसार कर दिया। अलवर में गैंगरेप मामला नंबर 1। अलवर की मालाखेड़ा की 20 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। 2 साल तक पीड़ित के साथ गैंगरेप करते रहे। 7 गिरफ्तार। अलवर में गैंगरेप मामला नंबर 2। चौपनकी थाने क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप। 3 आरोपियों ने पीड़िता का अपहरण कर गैंगरेप किया। अलवर में गैंगरेप मामला नंबर 3। रामगढ़ थाना क्षेत्र की 12 साल की नाबालिग को घर से उठाया। 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया। 1 आरोपी आज भी फरार। अलवर में गैंगरेप मामला नंबर 4। एमआईए थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप। 7 आरोपियों ने 3 अलग अलग स्थानों पर गैंगरेप किया। अलवर में गैंगरेप मामला नंबर 5। रामगढ़ में 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप। थाने में शिकायत के बाद पीड़ित को जान से मारने की धमकी। हालांकि पुलिस का मानना है कि जिले में ज्यादातर दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज होते हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर संवेदनशील होने की बात भी कहती है। क्योंकि महिला संबंधी अपराधों में बहुत जरूरी है, महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है, कि हम अपनी संवेदनशीलता बनाए रखें। परंतु अगर हम झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं तो मैं ये भी बता दूं कि कानून में ये प्रावधान है कि हम उसके खिलाफ इस्तगासा पेश कर सकते हैं कोर्ट में। प्रॉपर ट्रायल होने के बाद उसमें सजा और पेनल्टी का भी प्रावधान है, जिसमें हमने पीछे भी और कई जिलों में भी राजस्थान के अलवर पुलिस द्वारा भी इस तरीके के झूठे मुकदमे कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
अलवर में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से पुलिस चिंतित है और पुलिस का मानना है कि मुकदमा जैसे ही थाने में दर्ज हो रहा है उस पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र, न्यूज़ 18 राजस्थान, अलवर। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, वैसे तो जयपुर ने अलवर में कानून व्यवस्था का पूरा मॉडल बदलने की कोशिश की, लेकिन दरिंदे ये साबित कर रहे हैं कि अगर कानून डाल तो हम पात। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए, अलवर में 2 थाने जो है वो बनाए गए थे, वो इसी याद से ही बनाए गए थे कि क्राइम को जो है वो कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार के वाकये लगातार सामने आ रहे हैं, बताते हैं कि ये जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं वो कितनी भी जो है वो सख्त कदम उठाया जाए, लेकिन इनके ऊपर जो है वो कोई किसी तरह का फर्क जो है वो नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस तरह भी जो है वो लगातार कुछ महीने जो है वो लॉकडाउन लगा रहा, और पिछले महीने भी काफी समय जो है वो लॉकडाउन लगा रहा, उसके बावजूद भी इस प्रकार के मामलों में लगातार जो है वो इजाफा दिख रहा है। तो ये बताता है कि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, अगर लेकिन आज की जो 2 वारदातें हैं सौरभ, अगर स्पेसिफिक उस पर बोलूं तो क्या जयपुर से मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ बोला गया है अलवर में? देखिए, जयपुर से ये कहा है कि इस मामले को जो है वो गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और जो तमाम आरोपी हैं उन्हें जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार जो है वो की गई है। लेकिन फिर भी ये मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण पुलिस में जो जयपुर अधिकारी भी लगातार चिंतित। जी हाँ, लेकिन जयपुर को भी अब ये देखना होगा कि अलवर में जो अपराधी हैं, जो दरिंदे हैं, वो कानून को लगातार खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। तो क्या आप इस स्थिति में हैं कि उस चैलेंज को स्वीकार करें और उसके बाद उन्हें ध्वस्त करें? देखिए, जिस प्रकार से वहाँ की जो खासतौर पर देखने को मिली, और पिछले कुछ सालों में वहाँ के जो जिस प्रकार के मामले सामने आते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले भी मामले जो है वो सामने आते, चाहे आज का जो मामला हो, लेकिन फिर भी लगातार अधिकारी है वो नजरें बनाए हुए, और ये सख्त कोई भी मामला जो है वो सामने आता है तो सख्त कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, और अगर एनालिसिस के फॉर्म में कहा जाए तो सबसे ज्यादा मामले दर्ज होने वाले जिलों में अलवर अपनी उपस्थिति लगातार बनाए हुए, खासकर महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर अपराध है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहां पर रिपोर्ट्स भी दर्ज हो रही है। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त अलवर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ मेरे साथ बने रहें। राजेंद्र, कुछ अपडेट है क्या? पुलिस ने किसी को भी पकड़ा है अब तक? जी, अगर इस अपडेट की बात करें तो पुलिस ने अभी तक किसी भी एक भी आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। तो इसलिए कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें बड़ा सवाल उठता है कि 24 घंटे में इस तरीके के बड़े मामले सामने आने के बाद भी पुलिस के द्वारा अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने MIA थाना क्षेत्र में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा मामला दर्ज हुआ है, उस मामले में भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि रामगढ़ में जो मुकदमा दर्ज आज ही हुआ है, लेकिन उसमें बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित परिवार है वो 2 दिन तक थाने में चक्कर लगा रहा था, उसके बावजूद उनके मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और आज तीसरे दिन जाकर के उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहीं न कहीं रामगढ़ थाने पुलिस की जो कार्यशैली है वो बड़े सवालों में है। क्यों ये बोला गया है कि तुरंत FIR करनी है, सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने FIR करना अब आसान बना दिया है, आप कहीं भी जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद भी 3 दिन भटकना पड़ा FIR के लिए। फोन नहीं उठाया क्या? चलिए ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साथ ही सौरभ आपका भी शुक्रिया। और देखिए इस वक्त एक